चलो, अगला नोमेनक्लेचर है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर, इसमें देखें तो सबसे पहले इसको हम लोग इंट्रोडक्शन देखते करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताते हैं, इसमें बोला जाता है कि heterocyclic compound are considered to be derived from a carbocyclic compound by the replacement of one or more carbon atoms by the heteroatoms। इसमें बताते हैं कि heterocyclic compound का नेम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के द्वारा रिप्लेसमेंट के थ्रू, या रिप्लेसमेंट या इसको बोल सकते हो कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के द्वारा डिराइव किया जाता है, जिसमें वन आर मोर देन कार्बन एटम्स का हेटेरो एटम्स के द्वारा यह नेम दिया जाता है, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, तो इसमें बोलते हैं कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम होता है वह कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के द्वारा डिराइव किया जाता है। कार्बोसाइक्लिक, ठीक है, मतलब कार्बन से बना हुआ जो साइकिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक, तो उसके द्वारा डिराइव किया जाता है। इसमें से क्या होता है, तो कोई एक कार्बन या एक से अधिक कार्बन जो एटम होते हैं उनको जो है हम लोग क्या करते हैं, हेटेरो एटम के द्वारा यह नाम रिप्लेसमेंट के कारण प्राप्त होता है, ऐसे लिख सकते हो, रिप्लेसमेंट के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको क्या कर दिए हम, रिप्लेसमेंट करा देंगे, तब जो है हमको हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है उसका रिप्लेसमेंट नाम जो है प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसमें आगे देखें तो इसमें बोला जाता है कि रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर को कार्बोसाइक्लिक रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। कार्बोसाइक्लिक रिंग का जो रूल होता है, जैसे कार्बोसाइक्लिक रिंग के लिए जो देते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। इसमें आगे बोलता है कि दिस इज मोस्ट सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर होता है, जो कि हेटेरो एटम्स containing sparrow and
ब्रिज ब्रिज कार्बोसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल्स कंपाउंड के लिए दिया जाता है, के लिए दिया जाता है। देखो इसमें क्या बोल दिया, तो इसमें बोल रहे हैं कि जो रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर है वह कार्बोसाइक्लिक जो रूल होता है, जैसे हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए जो नोमेनक्लेचर का रूल देते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। ठीक है, सिमिलर होता है, दोनों के सिमिलर होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में। आगे बोलता है कि जो कि कैसा होता है, तो हेटेरोसाइकिल्स कंटेनिंग हेटेरोएटम्स कंटेनिंग, जो कि हेटेरोएटम उसमें कंटेनिंग होगा उसके लिए, तथा वह कैसा होगा, स्पैरो हो चाहे ब्रीज हो, उनके लिए हम लोग जो है इसका नोमेनक्लेचर देते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें देखो तो स्पैरो किसको बोलते हैं और ब्रीज किसको बोलते हैं, जानते हो? क्या बोलते हैं? दो रिंग के बीच अगर वन कॉमन पॉइंट है तो वो कहलाता है स्पैरो। ठीक है, क्या बोल सकते हो? दो रिंग एक कार्बन, हाँ रिंग क्या हो तो रिंग, या इसमें लिख सकते हो बोथ रिंग के लिए वन कॉमन एटम, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पैरो कंपाउंड। ठीक है, आगे देखें तो आगे होता है, क्या बोलते हो कि अगर दो रिंग के बीच में मोर देन वन, यहां पे लिख सकते हो बोथ रिंग के लिए मोर देन वन कॉमन सेंटर, मोर देन वन कॉमन सेंटर हो या कॉमन एटम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज रिंग या ब्रिज कंपाउंड। ठीक है, ये होता है हमारा ब्रिज। तो ब्रिज में देखें तो ये भी हमारा ब्रिज होगा, देखो दोनों रिंग में कितने कॉमन सेंटर हैं, दो। ये रिंग ये वाला है 1 2 3 4 5 6 7, 7 रिंग वाला उधर, 7 रिंग वाला किधर का, देखो तुम 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं कॉमन सेंटर, कॉमन एटम, दोनों में कॉमन गिनती में कौन कौन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कॉमन सेंटर है। ठीक है, 5 कॉमन सेंटर है, मतलब यह क्या होगा, तो यह भी हमारा क्या होता है, ब्रिज। इसके अलावा देखो तो अगर ये दिया हुआ है, हाउ मेनी कॉमन सेंटर, कितने हैं कॉमन सेंटर, 4, दिख रहा है कौन कौन सा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 एंड 4 कॉमन सेंटर है, ये भी कहलाता है हमारा क्या, ब्रिज। ये हो गया इसका रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखते हैं हम लोग आगे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक्स के लिए रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर।
ठीक है। तो इसमें क्या बोला जाता है, तो इसका रूल हम लोग देखते चलते हैं। मोनोसाइक्लिक किसको बोलते हैं, एक साइकिल। तो जैसे सिंपल सा ये क्या होता है, मोनोसाइकिल या मोनोसाइकिल बोलेंगे इसको मोनोसाइकिल। और क्या बोल रहे हैं, मोनोसाइकिल साइक्लिक हेटेरो एटम बोल रहा है। तो किसको बोलेंगे, एक एक कार्बन की जगह पे कोई जुड़ जाए, हेटेरो एटम जुड़ जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मोनोसाइक्लिक हेटेरो एटम। ठीक है, इसका रूल देखते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में हम क्या बोलते हैं, तो इसमें बोला जाता है कि यह कोरेस्पॉन्डिंग, यह कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक रिंग के बेस पर नेम दिया जाता है, जिसमें जिसमें क्या करते हैं हम, तो हेटेरो एटम का रिप्लेसिंग CH2 के साथ हो सकता है, CH के साथ हो सकता है, एंड C के अकॉर्डिंग वैलेंस के आधार पर, वैलेंस के आधार पर होता है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, तो यह कार्बोसाइक्लिक रिंग जो होगा उसके बेस पर नाम दिया जाएगा, और बोलते हैं इसमें हेटेरो एटम का रिप्लेसिंग या तो CH2 के जगह पे हो, या तो CH के जगह पे हो, या फिर C के जगह पे हो, इसके अकॉर्डिंग उसके वैलेंस के आधार पर यह क्या होता है, रिप्लेसिंग होता है। ठीक है, आगे इसमें बोलता है दूसरा रूल, रूल 2 कहता है रिप्लेसिंग हेटेरो एटम का इंडिकेशन प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में रिप्लेसिंग हेटेरो एटम का इंडिकेशन हम कैसे करते हैं, प्रीफिक्स के रूप में करते हैं, जो कि प्रीफिक्स के रूप में, जो कि टेबल नंबर क्या था 1 के अकॉर्डिंग होता है। टेबल नंबर 1 जो देखे थे उसके अकॉर्डिंग जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। आगे इसमें भी ए को ड्रॉप किया जाता है। इसमें भी क्या करते हैं, टर्मिनल ए जो होता है टर्मिनल ए, उसको क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। इसलिए इसे ए नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, ए नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है, इसलिए इसे ए नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है।
ठीक है, इसी में आगे है, इसको खींचो पहले। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर लिखने के लिए प्रीफिक्स का पोजीशन के बाद प्रीफिक्स लिखने के लिए पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स देन प्रीफिक्स according to table number 1 then corresponding कार्बोसाइक्लिक रिंग का नाम लिखा जाता है। देखो क्या बोलते हैं, इसमें बोलता है कि जो रिप्लेसमेंट हम नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं उसमें सबसे पहले हमको पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद प्रीफिक्स को लिखेंगे। पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स मतलब समझना क्या, वो कौन से स्थान में है उसको, नंबर को, उसके बाद उसका प्रीफिक्स जो कि टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है, उसके बाद कोरेस्पोंडिंग जो कार्बोसाइक्लिक रिंग होगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखें इसका, दोनों रूल का एग्जांपल एक साथ दिया हुआ है। वो है जैसे मान लो ये दिया है और ये दिया है, ठीक है, इसका कार्बोसाइक्लिक नेम क्या होगा, इसका कार्बोसाइक्लिक नेम साइक्लिक है इसलिए होगा साइक्लो, 3 कार्बन का है इसलिए प्रोप, ठीक है, और वो रिंग रहता है तो क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्डेड है तो प्रोप हो गया, एंड ये होता है हमारा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे देखो हेटेरो एटम जुड़ गया, हेटेरो एटम जुड़ रहा है किस पोजीशन पे, तो हम नंबरिंग करते हैं तो हेटेरो एटम को फर्स्ट देते हैं, तो क्या बोलोगे 1 हो गया। ऑक्सीजन का प्रीफिक्स ऑक्सा हो गया, ऑक्सा। उसके बाद देखो, उसके बाद साइक्लो है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, हटेगा नहीं हटेगा, क्या लिखोगे साइक्लो प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका नाम, 1 ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है, तो इस बेसिस पर इसका नामकरण किया जाता है। इसका देखो तो ये दिया है, क्या बोलोगे, 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है, क्या बोलोगे इसको ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन हो गया। देखो तो इसको क्या बोलोगे, टिया साइक्लोपेंटेन होगा, इसका नाम क्या है टिया साइक्लोपेंटेन। क्लियर है, आगे देखो तो ट्राइवियल नेम इसमें नहीं बोला है, इसमें क्या बोला है कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक
सॉरी कार्बोसाइक्लिक। तो कार्बोसाइक्लिक ये अगर रहता है तो कैसा रहेगा, ये रहेगा। इसका नाम बताओ। तो हो गया क्या, साइक्लो, हो गया। अब नंबरिंग करना पड़ेगा इसको। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर है, क्या होगा, हेक्सा। हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड है, कहाँ कहाँ पे, 1 पर और 4 पर, है ना। क्या दोगे इसका नाम, 1 4 डाई। ये होगा इसका कार्बोसाइक्लिक नाम, ये होगा इसका कार्बोसाइक्लिक नेम। क्लियर है। अब किसका नाम देना है हमको, तो ऑक्सा तो ठीक है, ऑक्सा आएगा, क्योंकि टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा क्या, ऑक्सा। अब देखो नंबरिंग, डबल बॉन्ड की हेटेरो एटम, हेटेरो एटम, तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, होगा। चलो 1 1 आगे साइक्लो, ठीक है। उसके बाद हेक्सा, हेक्सा, चलो अब बोलो 2 5 डाई इन, होगा 2 5 डाई इन, इसका नाम हो जाएगा। बोलो नाम क्या हुआ, तो इसका नाम हो गया क्या, 1 ऑफ द साइक्लोहेक्सा, 1 ऑफ द साइक्लोहेक्सा 2 5 डाई इन। क्लियर है। उनके जैसा अगर इसको लिख देते हैं तो वो दूसरा नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ये है हमारा रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर, तो ऐसा लिखा है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं है। इसी में देखो तो ये दिया हुआ है, अगर कौन सा एन है इससे जुड़ा हुआ, ऐसा दे देते हैं इसको एन, ये देखो, ठीक है। इसके लिए कैसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोलोगे इसको नाम में, साइक्लो, उसके बाद ऐसा करते हैं 1 2 3 4, कितना नंबर है 5, तो साइक्लो पेंटा, बोलो 1 3 डाई, नॉर्मल मीडियम होगा इसका नाम, इसका क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग करना पड़ेगा हमको। चलो नंबरिंग कर दो, नीचे से होगा क्यों, सैचुरेटेड है ना। तो 1 2 3 4 5, हो गया। चलो नाम बोलो, क्या बोलोगे, 1 बोलो 3 डाई एजा, डाई एजा, हो गया। अब बोलो साइक्लो पेंटा, अब बोलो 2 4 डाई ई, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 1 3 डाई एजा साइक्लोपेंटा 2 4 डाई ई। क्लियर है। तो इस बेसिस पर इसका न्यूमेनक्लेचर दिया जाता है। चलो अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है,
रूल नंबर 3 क्या कहता है? तो इसमें बोलता है कि यदि बेंजीन को अर्थात 6 मेंबर्ड एंड 3 डबल बॉन्ड, 6 मेंबर्ड 3 डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड वाला हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड हो तो बेंजीन का नाम रिटेन होता है। रिटेन मतलब जैसा का तैसा होगा, रिटेन होता है, रिटेन होता है। यदि डबल बॉन्ड उपस्थित, डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड और यहां पे बोल रहे हैं 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो तो डाई एंड 1 डबल बॉन्ड तो ओनली इन लिखा जाता है, ओनली इन लिखा जाता है। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो सेम रहेगा, बेंजीन लिखेंगे पीछे में। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाइईन लिखा जाएगा, और अगर 1 डबल बॉन्ड है तो ओनली इन लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल में हम क्या बताते हैं? तो जैसे मान लो ये दिया हुआ है, बेंजीन का संरचना है, एक नाइट्रोजन जो है वो प्रतिस्थापित हो गया है, सब्स्टिट्यूट हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया। क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या लिखते हैं बोले हैं? टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग एजा, और उसके बाद बाकी के लिए तो ये होगा एजा बेंजीन। समझ में आया ये? आगे देखो तो देखो सिलिकॉन जुड़ा है, बोलो इसके लिए शिला और बाकी के लिए बेंजीन, इसलिए हो गया शिला बेंजीन। ठीक है, आगे देखो तो ये दिया हुआ है, क्या बोलोगे? एस्पा बेंजीन हो गया, एस्पा बेंजीन। आगे देखो तो ये दिया हुआ, बोलो 2 नाइट्रोजन है, 1 और 4 पोजीशन पे होंगे, इतना पता चल ही रहा है। 1 2 3 4 5 6 नाम क्या हो जाएगा? 1 4 डाई एजा बेंजीन, ये होगा इसका नाम 1 4 डाई एजा बेंजीन। हो गया।
आगे देखो तो ये दिया हुआ हो, बोलो क्या होगा, शिला, और बोलो साइक्लोपेंटा। अब बोलो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 2 4, क्या बोलोगे डाई। इस प्रकार से इसका न्यूमेरिकल दिया जाता है। बोलो क्लियर है रूल नंबर 3? तो रूल नंबर 3 के बेस पर इस प्रकार से इसका न्यूमेरिकल किया जाता है। रूल नंबर 4, रूल 4 क्या कहता है, तो इसमें देखो बोलता है हेटेरो एटम या एस का सीक्वेंस एंड नंबरिंग, सीक्वेंस एंड नंबरिंग सिस्टमेटिक न्यूमेरिकल रूल के अकॉर्डिंग होता है। सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर रूल के अकॉर्डिंग होता है, जिनका प्रिफरेंशियल ऑर्डर, प्रिफरेंशियल ऑर्डर नीचे दिया गया। देखो इसमें बोलता है कि जो हेटेरो एटम्स होंगे, हेटेरो एटम मतलब एक की बात करें, हेटेरो एटम्स मतलब दो की बात करें, दो या दो से अधिक का सीक्वेंस एंड नंबरिंग सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर का जो रूल होता है पहले जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग, तो और जो कि नीचे दिया गया है इसमें देखो तो पहला बताता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, तो बोलता है हेटेरो एटम appearing highest, hetero atom appearing highest in table number 1, टेबल लिख दिया हूं, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट अपीयरिंग होगा वही क्या होता है, तो वही होगा हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस। मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ रहा है तो टेबल नंबर 1 में जो पहले आता है उसका नंबर, उसको सीक्वेंस और उसका नंबरिंग पहले दें। ठीक है, दूसरा बोलता है सेकेंड जो प्रेफरेंस होता है वो होता है अदर हेटेरो एटम अकॉर्डिंग टू टेबल 1, अदर हेटेरो एटम अकॉर्डिंग टू टेबल 1। उसके बाद किसको देंगे दूसरा नंबर में, तो दूसरा जो हेटेरो एटम होगा जो कि टेबल 1 के अकॉर्डिंग आए उसको देंगे। उसके बाद बोलता है थर्ड प्रेफरेंस दिया जाता है थर्ड प्रेफरेंस दिया जाता है मल्टीपल बॉन्ड, थर्ड प्रेफरेंस दिया जाएगा मल्टीपल बॉन्ड। देन फोर्थ प्रेफरेंस रहेगा फोर्थ प्रेफरेंस
substituent if this is twice a alphabetic order is considered. इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूएंट को फोर्थ प्रेफरेंस दिया जाएगा और यहाँ पे क्या है तो इसमें तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो रहेंगे उसके लिए तो रूल तो ये दे दिया। अब इसके बेसिस पर हमको एग्जांपल देखना है तो देखो तो एग्जांपल तो पहला एग्जांपल बोलता है ये है ये दिया है। चलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा और क्यों होगा हाँ वो है नीचे और एम है ऊपर। टेबल नंबर 1 देखना है। टेबल नंबर 1 में ऑक्सीजन पहले आता है नाइट्रोजन बाद में आता है इसलिए पहला नंबर तो इसको मिलेगा। ठीक है तो यहाँ से डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कर सकते हमको क्रम में ही जाना तो इसलिए ये होगा 1 2 और ये 3 ये 4 ये 5 होगा इस बेसिस पर। दूसरा इसका नाम लिखेंगे उससे पहले भी एक और देख लेते हैं इसमें ये दिया हुआ है बोलो नंबरिंग कहां से क्यों टेबल नंबर 1 ठीक है ठीक है। चलो आगे देखो तो अगर ये दिया है बोलो नंबरिंग कहां से और क्यों सल्फर को पहले उसके बाद नाइट्रोजन ठीक है सल्फर को पहले फिर नाइट्रोजन ठीक है। दूसरा देखो तो बोलो इधर वाला सही है कि इधर वाला सही इधर वाला सही है ना क्यों कारण सेकंड आता है सेकंड में प्रेफरेंस लेते हैं ठीक है। इधर से भी उसको 1/4 मिल रहा है इधर से भी 1/4 मिल रहा है। टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का नंबर इधर से कर रहे हैं फिर भी कम नहीं हो रहा है ना इधर से कर रहे हैं फिर भी कम नहीं हो रहा है उसको जो प्रेफरेंस है वो तो मिल ही रहा है। ऑक्सीजन को सल्फर को जितना मिलना चाहिए वो तो मिल ही रहा है दोनों साइड से तो किसको प्रीफर करोगे और क्यों ये समझने की बात है ये लिखी हुई बात नहीं है। किसको हाँ देखो नंबरिंग तो हम अपने रूल के तहत ही कर रहे हैं लेकिन बीच में सिलिकॉन आ जा रहा है। अब सिलिकॉन को अगर इधर से जा रहे हैं तो कम से कम नंबर मिल जा रहा है तो उसमें तो हमारा तो कुछ खर्चा नहीं है मतलब रूल जो कह रहा है वो तो अप्लाई कर रहे हैं इधर से भी हमको उतना मिल रहा है इधर से भी उतना मिल रहा है। लेकिन ये देखें कि इधर सिलिकॉन है और सिलिकॉन को अगर ऑप्शनली रूप से भी अगर कम से कम नंबर मिल जा रहा है तो ये ठीक है क्योंकि हेटेरोएटम को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे हम सिलिकॉन को बेस लेकर के नहीं देखें ठीक है। जैसे इसमें डबल बॉन्ड को हम देखें अब डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है तो इसमें हमारी गलती नहीं है
नहीं तो तुम क्या बोलते, रूल तो ये कहता है कि पहला इसको दो और दूसरा इसको दो, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं कि उनको कम से कम नंबर मिले, लेकिन जबरदस्ती का डबल गुण बीच में घुसा है और उसको कम नंबर मिल जा रहा है, तो हमारे रूल में कोई फॉल्ट नहीं। क्लियर है? तो उसी प्रकार से ये, ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या है? चलो अब इसके बाद देखें, ये दिया हुआ है, देखो ये, बोलो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ऊपर नीचे कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो ये तो हो गया इसका नंबरिंग। अब इसके बेसिस पे इनका नाम भी बताते चलो। नाम पहले का 1 of the 3 किया, ठीक है। अब बोलो किया, अच्छा एजा, एजा, उसके बाद बोलो साइक्लो पेंटा 2,4 डाई ई, बोलो क्लियर है? चलो इसका नाम 1 किया, बोलो 4 एजा, साइक्लो का जो बेंजीन होगा, बेंजीन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? दो डबल, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड रहेगा तभी हम बेंजीन को रिगेन करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेंगे। क्या करेंगे? डाइकीन डालना। क्लियर है? क्या हो जाएगा बोलो? साइक्लो, बोलो हेक्सा, हाँ 2,5 डाई ई, समझ में? चलो इसको बोलो तो नाम इसका 1 किया, 4 एजा, 2 सिला, साइक्लो हेक्सा, ठीक है। तो नाम समझ में आया इसका? तुम सिला को पीछे क्यों लिख दिए, पहले क्यों नहीं लिखे? नाम लिखते समय हमको प्रेफरेंशियल ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। भले ही एजा चौथे नंबर पे आ रहा है, लेकिन प्रेफरेंशियल ऑर्डर सिलिकॉन से उसका ज्यादा है, इसलिए नाम लिखाएगा ऐसा, ठीक है। इसको ये नहीं लिख सकते 1 किया, 2 सिला, 4 एजा, साइक्लोहेक्सेन नहीं लिखा, अल्फाबेटिकल नहीं लिखी। अल्फाबेटिकल में भी तो एस तो पीछे आएगा, तो नहीं एजा पहले आता था, तो थिया भी लास्ट में आता है ना? तो अल्फाबेटिकल की तो बात ही नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंशियल ऑर्डर, चलो इसका नाम बोलो तो 1 4 डाई किया, साइक्लो हेक्सा 2,5 डाई ई, बोलो क्लियर है? तो इस प्रकार से इसके नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, तो इतने में तुम लोगों का मोनोसाइक्लिक का रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर कंप्लीट। अगला हम लोग देख रहे हैं इसमें फ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल के लिए रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। दूसरा इसका फ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल्स के लिए नोमेनक्लेचर।
ठीक है, मोनोसाइक्लिक का खत्म। अब फ्यूज्ड को बोल रहे हैं, फ्यूज्ड मतलब ब्रिज वाला, ठीक है, तो ब्रिज वाला आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं पहला रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट कहता है रिप्लेसमेंट नेम लिखते समय पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम, प्रीफिक्स ऑफ हेटेरोएटम, prefix of heteroatom, then corresponding कार्बोसाइक्लिक रिंग नेम को लिखा जाता है। corresponding नेम को लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखना है, तो पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम, हेटेरोएटम का पोजीशन को, उसके बाद प्रीफिक्स ऑफ हेटेरोएटम जो टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग होगा, उसके बाद है कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक रिंग को लिखा जाता है। रिलेटेड, जैसे ये लिखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसका कार्बोसाइक्लिक नाम क्या हो जाए, तो क्या होता है, साइक्लो 2,5 डाई बाइंडिंग है, उसके मतलब किससे बना है, ठीक, ये होता है कोरेस्पॉन्डिंग। एग्जांपल में ये दिया है, ये दिया है, फिर जो सिस्टम पढ़ चुके हैं नंबरिंग उसका, चलो कैसे नंबरिंग करेंगे, कहां से नंबरिंग करेंगे, क्यों, यहां से कि यहां से, यहां से कि यहां से, यही पोजीशन है चार जिससे हम नंबरिंग करते हैं फिर सिस्टम में। बोलो कहां से, ऊपर से, क्यों, हेटेरोएटम को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक होगा। चलो बोलो नाम, तो पोजीशन को पहले लिखना है, तो बोलो 2 5, तो 5 हो गया, डाई एजा। अब इसके बाद बचा कौन, एंथ्रासीन, क्यों, एंथ्रासीन सही है, क्यों, एंथ्रीन है, हाँ एंथ्रीन है, देखो तो अच्छा एंथ्रीन है, मेरे को तो लग रहा है एंथ्रासीन था, एंथ्रीन एंथ्रीन था। लेकिन इसमें लिखते हैं एंथ्रासीन, क्यों, कारण बोलो, एंथ्रीन नहीं लिखेंगे, क्यों, एंथ्रासीन लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग किसका, एंथ्रासीन है, ये स्ट्रक्चर किसका है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन, ठीक है। तो इसमें कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक जो रिंग है उसका नाम बोलिए,
तो इसका नाम क्या होता है? क्या होता है? हाँ, अब देखो तो ये लिख दूं क्या? सही रहेगा? नहीं, क्यों? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका नाम। और ये क्या है हमारा? कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक रिंग। बोलो, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे देखें। इसका नाम